कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता। तो यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लिया है कि सर्वांग समता बेसिकली होती क्या है। जब दो फिगर को आप क्या करते हैं, वो सेम एग्जैक्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं कि वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंस या फिर सर्वांग सम है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज के कुछ हमने नियम पढ़े हैं कि त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए दो त्रिभुज आपके पास अगर गिवन है, उन दोनों त्रिभुज में अगर आपके पास कुछ साइड है और कुछ एंगल गिवन हो, उसके बेस पर आप कैसे कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं या फिर सर्वांग सम है। तो यहाँ पे हमने नियम पढ़ लिए हैं, हिंदी में हमने इसको पढ़ लिया था। क्या क्या हमने इसमें पढ़ा? सबसे पहला जो नियम हमने पढ़ा था एसएसएस, इसमें आप सीक्वेंस को आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला जो नियम था एसएसएस, एसएसएस में क्या होता है, तीनों ही साइड, अगर किसी त्रिभुज की तीनों ही साइड दूसरे त्रिभुज की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे कि एसएसएस यानी कि भुजा 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 रूल से ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। चाहे इसके एंगल आपको गिवन है भी या नहीं भी है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने नियम पढ़ा सेकंड, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट रूल है एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एसएसएस का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड। तो दो त्रिभुज दो ट्राइंगल्स की अगर क्या है, तीनों ही साइड आपस में करस्पॉन्डिंग त्रिभुज के या ट्राइंगल के इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए अब उसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा था, एस ए एस। ठीक है, तो एस ए एस फर्स्ट क्या था, एस एस एस, सेकेंड क्या है, एस ए एस। तो अगर किसी त्रिभुज की एक साइड दो साइडें और उनके बीच का जो एंगल है वो अगर इक्वल है, तो वहां पर भी हम क्या कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं या फिर सर्वांग सम है। थर्ड जो रूल हमने पढ़ा था ए एस ए, तो ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड और अगेन ए का मतलब एंगल। तो दो एंगल और उनके बीच के जो साइड है, यानी कि जहां पर जिस साइड पर भी वो एंगल बना है, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे इस तरह के ट्राइंगल बना हुआ है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये क्या है, ये 30 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। तो इन दो एंगल के पे जो साइड होगी, वो साइड करस्पॉन्डिंग एंगल की, यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल भी होगा, अगर वो आपस में इक्वल है तो वो क्या होंगे, ए एस ए रूल से क्या हो जाएंगे, वो आपके कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट हमने कल की क्लास में पढ़ा था फोर्थ आर एच एस। तो आर एच एस रूल क्या बताता है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में अब कोई मतलब यहाँ पे दो आपके समकोण त्रिभुज होंगे। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज होंगे, उन दो समकोण त्रिभुज में देखिए ये जो एंगल होगा आपका, ये तो आपका 90 डिग्री का होगा, एक एंगल दोनों में 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इस 90 डिग्री, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, तो या ये वाली साइड जो 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, उसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, या फिर हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कर्ण। और इसकी किन्हीं दो भुजाएं, किन्हीं कोई सी तीसरी भुजा या तो आधार होगी, अगर इसकी आधार है तो इसकी भी आधार होगी। दो भुजाएं क्या हैं, आपस में इक्वल हैं या करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए बेस्ड इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमें गिवन है, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन डू यू यूज द फॉलोइंग। आप किस क्राइटेरियन से ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई डी ई एफ, ठीक है ना,
ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट हमारे पास जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है कि जो AC भुजा है, AC भुजा किसके इक्वल है, DE के, DF के। ठीक है, तो जो AC भुजा यहाँ पे गिवन है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये दे रखा है कि गिवन क्या है, AC साइड DF की इक्वल है, यानी कि आप यहाँ पर एक सिंगल मार्क कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग साइडें हैं। ठीक है, यहाँ पे तो दूसरा आपको दे रखा है, गिवन है AB भुजा हमारी ये है, इस पर मैं 2 मार्क्स कर रही हूँ। ठीक है, AB भुजा किसके इक्वल है, DE के। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे गिवन है BC जो भुजा है ये वाली, BC भुजा इक्वल है EF की। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल आपके पास गिवन है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको क्या क्या गिवन है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल हमें गिवन है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, क्या क्या गिवन है कि जो AC भुजा है वो DF के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल मार्क कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइडें आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है और इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट नहीं है, लेकिन ये मार्क्स भी ये दिखा रहा है कि जो AC भुजा है वो DF के बराबर में है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर क्या है, AB जो भुजा है वो DE भुजा के बराबर है, AB भुजा DE के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए 2 मार्क यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं इस तरह से। तो ये क्या दर्शाता है कि ये जो भुजा है ये इसके करस्पॉन्डिंग भी है और इक्वल भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो भुजा AB है वो DE के करस्पॉन्डिंग भी है और इक्वल भी है, बराबर भी है दोनों। थर्ड यहाँ पर क्या गिवन है, जो BC भुजा है, BC भुजा वो EF के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स है, इसका मतलब क्या है, एक तो करस्पॉन्डिंग के साइडें हैं, संगत भुजाएं हैं एक दूसरे ट्राइंगल की, और इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि त्रिभुज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ट्राइंगल DEF। तो ये दोनों ट्राइंगल ये बता रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे ये कौन सा नियम है जहाँ पे AC भुजा DF के इक्वल हो गई, AB भुजा DE के इक्वल हो गई। आपको नियम बताना है, क्राइटेरियन बताना है कि कौन से क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं या फिर सर्वांग सम हो गए हैं। किसी बच्चे को अगर आंसर आता है तो आप माइक पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में कीजिए। देखिए इसकी जो है इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों साइडें हैं, ये जो AC भुजा है, भुजा AC बराबर है किसके, DF की। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको, ये है आपकी साइड। ठीक है, दूसरा आपको क्या गिवन है, AB, इसको आप गिवन लिखेंगे, गिवन दैट। दूसरा यहाँ पे दे रखा है AB जो भुजा है वो बराबर है किसके, DE के, ये भी क्या है, साइड है। और तीसरा यहाँ पे BC जो साइड है वो बराबर है किसके, EF के। तो यहाँ पे देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, इसकी साइड साइड साइड। तो हमने एक नियम पढ़ा था कि 2 त्रिभुज की अगर तीनों साइडें किसी दूसरे त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, ध्यान देंगे करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, तभी वो दोनों ट्राइंगल SSS हमने क्राइटेरियन पढ़ा था, बाय SSS। ठीक है, ये रूल हमने पढ़ा था SSS। इसका मतलब क्या होता है, साइड साइड और साइड, यानी कि 2 त्रिभुज में जब साइड साइड किसी एक त्रिभुज एक साइड की दूसरे त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग साइड के संगत भुजा के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं,
कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है, ठीक है, DEF। तो हमें यहाँ पे ये लिखना है किस क्राइटेरियन से ये कॉन्ग्रुएंस हुआ, SS क्यों, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पहली भुजा इस त्रिभुज की एक भुजा इस दूसरी त्रिभुज की भुजा के बराबर है, इसकी AB भुजा इसकी DF के भुजा के बराबर है, यानी साइड के बराबर है, इसकी जो BC साइड है वो EF की साइड के इक्वल है। तो हमने ये देखा कि इस त्रिभुज के जितने भी साइडें हैं वहां पर करस्पॉन्डिंग उसकी साइडें हैं और वो उसके इक्वल हैं। तो किस क्राइटेरियन से ये SSS क्राइटेरियन से ये क्या हो गए हैं, दोनों सर्वांग सम हो गए हैं या फिर कॉन्ग्रुएंस ये हो गए हैं। तो इसको आप कर लेंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। इसको आप सीधे ये भी लिख सकते हैं कि बाय SSS क्राइटेरियन, तो ये तो आपको गिवन है, ये तो आप लिखेंगे ही जब सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको लिखेंगे गिवन दैट, फिर उसके बाद लिखेंगे AC इज इक्वल टू DF, AB इज इक्वल टू DE और BC इज इक्वल टू EF। इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बी पार्ट है इसी का। यहाँ पर भी बच्चों देखिए दो ट्राइंगल हमें गिवन है, ठीक है, दो ट्राइंगल हमें गिवन है, ट्राइंगल PQR, कौन सा, ट्राइंगल PQR, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है XYZ, PQR और XYZ, दो ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, गिवन दैट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं दिया है, ठीक है। जो बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है, क्या क्या दिया है, जो ZX भुजा है, ZX का मतलब ये वाली भुजा, इस पर मैं एक सिंगल मार्क लगा देती हूँ, वो इक्वल है RP के, तो RP साइड हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि जो ZX भुजा है वो RP भुजा के संगत है, करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान देना है, ठीक है। आप कभी भी पिक्चर के बेस पे ये नहीं बता सकते हैं कि कौन साइड किसके इक्वल है, जब तक आपको मेजरमेंट नहीं दिया है। तो आप यहाँ आंखों से देख के ये नहीं बता सकते कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें इस कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है इससे देखना है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, आरपी फर्स्ट और थर्ड वाला जो है इन दोनों का, तो आरपी बराबर हो जाएगा किसके, जेड और एक्स, ये फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ पे जो जेड एक्स भुजा है ये गिवन है, वो बराबर है आरपी के, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये चीजें गिवन है, अभी आपको ये चीज गिवन होगा, आपको यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि संगत भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, तो ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे जो एक्स जेड भुजा है वो बराबर है आरपी के, और हम जानते हैं ये क्या है, ये साइड है, ठीक है ना, ये क्या है, साइड है। इसके बाद जो है आपके पास क्या है, आर क्यू, आर और क्यू, ये जो भुजा है आर क्यू वो बराबर है किसके, जेड वाई के, जेड वाई। तो यहाँ पर 2 मार्क्स लगा देंगे, जेड वाई, और ये भी क्या है, साइड है, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए ये जो साइन है ये एंगल का है, ठीक है, ये किसका साइन है, एंगल का है। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम त्रिभुज एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर यानी कि ये वाला एंगल जो बीच में आता है उस एंगल की हम बात करते हैं, ठीक है, एंगल पी क्यू आर क्यू। तो देखिए जो बीच में आ रहा है इस एंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पी आर क्यू, तो यहाँ पे क्या है, एंगल पी आर क्यू बराबर है किसके, एंगल एक्स जेड वाई। तो एक्स बीच में कौन सा आया है, उसी एंगल की बात हो रही है, एक्स जेड, तो जेड देखिए ये है, यानी कि इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या आ गया है, एंगल एक्स जेड वाई, ये बराबर है आपस में, ठीक है। इसको आप इस तरह से कोई मार्क्स लगा दीजिए यहाँ पे,
और कुछ हमें गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस भुजा के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, इन दो एंगल्स के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसलिए त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंस है किसके, त्रिभुज XYZ के। हमें यहाँ पे तीन चीजें गिवन हैं कि जो भुजा क्या RP है या XZ है, ये बराबर है RP के, और ये साइड है हम जानते हैं। RQ जो भुजा है, RQ कहाँ है, RQ भुजा जो है आपके ZY के इक्वल है। यहाँ पे हमने 2 मार्क्स लगा दिए हैं, ये भी हम जानते हैं ये साइड है। इसके बाद यहाँ पे तीसरी बात क्या गिवन थी कि एंगल PRQ, यहाँ पे एंगल की बात हो रही है R की, एंगल R की। जब भी इस तरह के मार्क्स होंगे, हम बीच में जो आपका नंबर आएगा, जो अल्फाबेट आएगा, उस एंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहचानना भी आना चाहिए कि एंगल PRQ मतलब क्या होता है। एंगल R की बात यहाँ पे हो रही है क्योंकि बीच में आपका क्या आ रहा है, R आ रहा है। यहाँ पे देखिए एंगल XZY, तो Z एंगल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन से एंगल की, Z एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल XZY, ये आपस में बराबर है। तो किसी बच्चे को अगर पता हो कि किस नियम से, किस क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं कि ये दोनों, इसके बाद इन्होंने क्या कहा, सीधे बता दिए। इसके बाद इन्होंने दो साइड के बारे में बात नहीं की, इस साइड के बारे में बात नहीं की, दो एंगल्स के बारे में बात नहीं की, सीधे आपको बता दिया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो हमने कुछ नियम पढ़े थे, एक नियम, तो किस नियम से कहेंगे आप कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। कोई बच्चा जिसको आता है तो आप हाथ खड़े कीजिए, कौन सा नियम यहाँ पे लग रहा है। ये क्या है, ये एंगल है। किसी बच्चे को नहीं आता है, चलिए बच्चे जिसको आता है आप माइक ले लीजिए और बता दीजिए कौन से क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपके आपस में सर्वांग सम है या फिर कॉन्ग्रुएंस है। हमने देखिए कौन कौन से नियम पढ़े थे, SSS, ASS, ASA, SAS और RHS। अब आप इनमें से तो बता सकते हैं कि कौन सा नियम इस क्वेश्चन में लग रहा है। SSS का मतलब होता है कि तीनों साइड इक्वल हों, साइड साइड साइड। ASA का मतलब होता है एंगल साइड एंगल। SAS का मतलब होता है दो साइड हों और एक इक्वल, एक आपको एंगल गिवन हो। और RHS का मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपकी एक साइड है, ठीक है, ये भी साइड है। कौन कौन सी साइड, साइड RP और साइड RQ। हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था यहाँ पे SAS, ठीक है, S का मतलब होता है साइड। तो देखिए यहाँ पे जो RP साइड है, RP साइड है, ये साइड है, साइड। इसके बाद देखिए इसके बीच में जो एंगल आता है, देखिए सीक्वेंस पे जाएगा ये, अगर इधर को है तो इधर को आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इनके बीच का, ये दोनों साइडें हैं, इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए सेम। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो नियम है वो क्या है, पहला साइड होगा, इसके बाद यहाँ पे एंगल होगा। तो देखिए ये साइड बराबर है किसके, इस साइड के। इसके बाद जो ये एंगल है R, वो इस एंगल Z के बराबर है। ठीक है, और थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, S यानी कि ये एंगल है, पहले साइड आया, फिर एंगल आया, और फिर से यहाँ पे RQ बराबर हो गया है ZY के। ठीक है, यानी कि कौन सा आपका यहाँ पे नियम लग रहा है, SAS। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय SAS हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल PQR is congruent to triangle XYZ। तो किस क्राइटेरियन से यहाँ पे हमने कहा, SAS। ठीक है, SAS क्राइटेरियन क्या कहता है, अगर किसी भी त्रिभुज की दो साइड, देखिए इस त्रिभुज की RP साइड
और इनके RP साइड और RQ साइड, दो साइड ये हो गई, इनके बीच का ये एंगल इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, ये SAS है। इसी तरह से इस त्रिभुज में भी देखिए, जो ZX भुजा है और इनके बीच का एंगल, ये भुजा इसके इक्वल है, ये एंगल R एंगल Z एंगल के इक्वल है, और यहाँ पे RQ जो भुजा है वो ZX के इक्वल है। तो देखिए आ रहा है भुजा एंगल भुजा, तो यहाँ पर भी साइड या भुजा एंगल भुजा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं, किस क्राइटेरिया से, बाई SAS, यानी कि साइड एंगल, साइड से ये दोनों जो त्रिभुज हैं आपके वो क्या हैं, वो कॉन्ग्रुएंस हैं, सर्वांगसम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, गिवन है एंगल MLN, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, गिवन दैट, ये एंगल का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एंगल, ये भी एंगल का साइन है। तो पहला क्या यहाँ पे गिवन है, एंगल MLN बराबर है एंगल FGH के। सेकंड क्या गिवन है यहाँ पे, एंगल NML बराबर एंगल GFH। और तीसरा यहाँ पे क्या गिवन है, साइड ML बराबर है FG के। तो साइड जो आपकी, तो देखिए फर्स्ट क्या गिवन है, एंगल ML और N का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल MLN, तो देखिए बीच में आपका L आ रहा है, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे वो बराबर है एंगल FGH, तो बीच में आपका HG आ रहा है, यानी कि एंगल G की बात हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। सेकंड देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड बात हो रही है एंगल NML, तो बीच में आप देखिए M है, यानी कि एंगल M की बात की जा रही है, और एंगल GFH, GF यानी कि इस एंगल की बात, क्योंकि बीच में जो होता है वही आपका एंगल आता है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे ML इज इक्वल टू ML, ये वाली साइड, ये बराबर है किसके, FG के, तो FG, ठीक है। तो ये यहाँ पे गिवन है, हम जानते हैं कि जो ये आपको गिवन है ये एंगल है, ये एंगल है, यहाँ पर ये भी आपका क्या है, एंगल है, यानी कि कोण है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, साइड है, यानी कि इसको आप क्या कहेंगे, ये आपकी भुजा है। तो देखिए हमने क्राइटेरियन पढ़ा था, नियम पढ़े थे, जहाँ पे दो एंगल आपके होते हैं, लेकिन एंगल का भी हमें ध्यान ये देना है कि दो एंगल पर बना हुआ, जहाँ पे दो एंगल बने होते हैं वही साइड आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल LMN और ट्राइंगल GFH में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एंगल पहले L है वो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल G के बराबर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो साइड ML है, ML वो साइड किसके, FG के इक्वल है। थर्ड जो साइड जो आपका एंगल है वो M एंगल है, यहाँ पे F एंगल है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, दो एंगल, दो कोण आपको बराबर दे रखे हैं, और यहाँ पे एक भुजा बराबर है, ठीक है। तो ये किस क्राइटेरियन से हो गया है, बाई
एस ए एस ए, यानी कि एंगल, साइड एंगल, एंगल, साइड और एंगल, एंगल की बात करें, ठीक है। तो इन दोनों क्राइटेरियन, इस क्राइटेरियन से क्या आ गया है कि ट्राइंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी एफ एच। तो इस क्राइटेरियन से हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने जो ट्राइंगल के नियम पढ़े थे, सर्वांग समता के कुछ नियम हमने पढ़े थे, यहाँ पे 4 नियम पढ़े हैं, SSS, SAS, ASA और RHS। तो उस पर बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।